हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। तो गाइस, आपने हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो कंप्लीट जाके देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन हमने डाल दिया है। इस वीडियो में हम मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 के 20 हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेरा क्या स्कोर बना इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत। तो गाइस, इस मॉक में मेरा बना था 20 में से 18 क्वेश्चन राइट गए थे और 2 क्वेश्चन दोस्त इनकरेक्ट हो गए थे। तो चलिए दोस्त, आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, यदि घनाभ की लंबाई 4 गुनी है, उस ऊंचाई आधी तथा चौड़ाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना होगा। तो गाइस देखो, आपको जो लंबाई कितनी दे रखी है, हमें लंबाई दे रखी है 4L और ऊंचाई कितनी दे रखी है 1/2, सही है। इनटू करेंगे और चौड़ाई कितनी दे रखी है, हमें 2 दे रखी है। तो भाई ऐसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 कम 2, तो कितना आ जाएगा 4B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। रमेश के पास 1640 हैं। उसने अपने पुत्र अमन और रोहन के बीच बांट दिया था तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 5% दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अमन और रोहन क्रमशः 9-10 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो रमेश ने अमन को कितनी राशि दी। तो आइए दोस्त, हम सॉल्व करेंगे, जस्ट मिनट में हम इसको सॉल्व कर देंगे। आपको बस ध्यान रखना है, यानी कि हम मान के चलना कि अमन और रोहन का रेशियो बनाएंगे। रोहन के हम मान के चलेंगे 100, तो उसने 5% ब्याज दर पर निवेश किया, तो 105। इसका जब रेशियो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 बार में और ये आ जाए 21 बार में। तो टोटल राशि कितनी होगी भैया, टोटल राशि होगी हमारी 41, सही है। अब वो ही कह रहा है कि जो 1640 है वो 41 की वैल्यू दे रखी है हमें। 1640 इंटू करेंगे या 41 और गुणा कितने से कर देंगे भैया, किसकी वैल्यू बूझिए, 21 की हमसे वैल्यू बूझिए, क्योंकि रमेश ने अमन को कितनी राशि दी। तो हम भैया काट लेंगे, यानी कि 4 चौक यानी कि 4 बार में कटेगा। और जब 40 की गुणा, यानी कि 40 की गुणा दोस्त, 40 की गुणा जब हम कितने से करेंगे, 21 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा हमारा 840। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 and 9 और x और 27 का समानुपाती है, अर्थात 4, 9 x 27 के x का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, इसको बस मैं यहीं पे जस्ट मिनट में सॉल्व करूँगा। किससे, यानी कि अंदर अंदर की गुणा होती है, बाहर बाहर की गुणा होती है। तो भाई x की वैल्यू आपको जस्ट मिनट में कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे 4 गुणा 27 लिख लेंगे। मैंने बोला कि इनकी आपस में गुणा होगी और इससे भाग हो जाएगा अंदर अंदर वाले से। तो भाई 9 दे रखा है, 9 3 27, 3 बार में, और 4 की गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कितना, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 है और 5 है, मतलब एचसीएम कितना देखा है, एलसीएम आपका 180 देखा है और एचसीएफ 5 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इसमें बस आपको गुणा भाग करनी है। ऐसे 20 से काटेंगे, ये 9 बार में कटेगा, और 9 की गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 पंजे 45। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाला दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, मान के चलना एक बेईमान दुकानदार है ना, यानी कि 100 मान के चलना है, क्योंकि उसका 100 ग्राम था वजन, यानी कि 100 ग्राम वजन था, उसने 30% कम, तो इतने पर थोड़ा 70 रुपये, सही है 70।
अंतर कितने का है दोस्त, 30 का अंतर है। और 30/70 इंटू करेंगे 100 करेंगे ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 300/7। और 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो 6/7 विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्त, कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अतिथि 600 रुपये की राशि निवेश करती है और प्रिया 85 की निवेश करती है। यदि 5 वर्ष के अंत में प्रिया को अतिथि से 750 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो भाई हम क्या करेंगे, देखो 85 है ना, यानी कि मूल दर का अंतर निकालेंगे करेंगे पहले। तो भाई देखो 85 यानी कि 85 और माइनस करेंगे यहाँ से कितना, ये वाला 6000 माइनस कर, वो 6000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भैया, कितना ये बचेगा हमारा एन 6 25, तो ये बचेगा हमारा 2500। सही है, 2500 वजह आपको फिर इसको जो है ब्याज का अंतर वाला फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि ब्याज बराबर कितना, एक बार हमें इसे डिलीट कर दूँ मैं, चलो डिलीट कर देते हैं नेक्स्ट, और भैया फॉर्मूला लगा लेते हैं ब्याज बराबर, यानी कि ब्याज का अंतर बराबर होता है, चाहिए मैं बराबर नीचे लिख देता हूँ, सही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, सही है, अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सही है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या अंतर कितना दे रखा है हमें, अंतर यानी कि अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, कितने का भैया, कितना अधिक प्राप्त हुआ उसे, 750 अधिक प्राप्त हुआ, 750 अधिक प्राप्त हुआ, सही है, बराबर करेंगे। और ऐसे हमने मूलधन कितना लगा रहा, मूलधन निकाला था 2500, और दर कितनी, रेट निकालना है हमें, और समय कितना था हमारा 5 वर्ष, समय कितना था 5, सही है, अपॉन 100 करेंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 25 पंजे 125 हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 750। अब 125 से हम इसे काटेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो करेक्ट रेट कितना आ जाएगा हमारा 6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए दोस्त, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 150 मीटर और 400 मीटर लंबी वाली 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। तो भाई मिनट में हो जाए आपसे। तो भाई आइए सॉल्व करते हैं। देखो भाई टोटल यानी कि कुल दूरी कितनी दे रखी है 50, यानी कि 150, 50 यानी कि 100, 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 हो जाएगा। सही है, दोनों को जोड़ लिया हमने, और इसमें से सापेक्ष गति क्या होती है, माइनस होती है हमेशा। तो 75 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, अब इसे क्या करना है हमें, ये 15 दे रखा है ना, 15, और जब हमें 1000 से इसे गुणा कर लेंगे, उसके बाद हमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना, मीटर प्रति मिनट में करेंगे, तो भाई 60 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये इतना आ रहा है 250 आ गया। अब क्या करना है आपको, जो हमारे आई थी 550 उसे हम डिवाइड कर लेंगे कितने से, 250 से भैया डिवाइड कर लेंगे। एक बार यहाँ से डिलीट करेंगे, और तो गाइस कितना आया था हमारा 550 अपॉन 250 से डिवाइड करेंगे, ये लगभग जाएगा 2 बार में। सही है, 2 बार में, और बचेगा कितना भैया 50, जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट लगा के तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 2.2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर है हमारा 9।
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये आपका ना 2025 में एग्जाम हुआ था ना, 2025 वाला, उसका आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगा रखे हैं तभी मुझे पता है। तो चलिए दोस्त हम इसे सॉल्व करेंगे किस तरीके से, यानी कि 7 नम 63, 7 नम 63, 9 आ गया भैया, सही है। अब भैया जब किसी भी संख्या से आप लोग संख्या की 9 की मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा 9 आएगा, डिजिटल संख्या आएगा 9 ही आएगा। चलिए दोस्त तो हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल देख लेंगे। 2 का मल्टीपल सिर्फ हमारा एक ही क्वेश्चन है, कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्त हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व भी देखते हैं। यानी कि 7 नम 63, इनकी हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्त हमारा 9, सही है। उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट है, सही है, ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ये हो जाएगा 5, सही है। और 8 3 इससे डिवाइड करेंगे, 8 3 24, तो गुणा करेंगे, सही है। और 6 9 54, ये आ जाएगा प्लस का, सही है। ये आ जाएगा 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 15 और 9 हो जाएगा 24। अब 24 की गुणा 9 से कर लो भैया, यानी कि 9 चौक 36 का 6 हासिल। देखो इकाई अंक पर भी 0 आना चाहिए, तो भाई इकाई अंक पर 0 दो ऑप्शन में, तो इस इकाई अंक का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। और कितना आया, 9 चौक 36 हासिल कितना होगा 3, 9 दूनी 18 और 3 21, कितना आया 216। तो इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी दोस्त प्रीवियस क्वेश्चन है आपका 2025 का। देखो भाई इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आइए सॉल्व करते हैं। रमेश, सुरेश और नरेश का औसत कितना है, 48। तो भैया 3 लोग हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन 3 की गुणा ना क्या करेंगे, हम 3 की गुणा 48 से कर देंगे। तो ये आ जाएगा दोस्त 3 8 24 का 4 हो जाएगा, सही है, हासिल 2 आ जाएगा। 3 चौक 12 और 2 14, 144। उसके बाद रमेश और सुरेश का औसत कितना देर का, 46, 2 लोग हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 46 दूनी कितना हो जाएगा 92। उसके बाद सुरेश और नरेश का औसत है 50, तो 50 × 2। तो भाई देखो आपको सॉल्व करना है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो मैंने तो यहाँ पे लिखे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब सारे के सारे दे रखे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन से लगा रखे हैं। और आपको ये रमेश और सुरेश और नरेश ये आपको लिखने नहीं, तो आपको यहाँ पे घपला भी हो सकता है, क्योंकि और क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो क्या करना है दोस्त, आपको क्या करना है, क्योंकि हमें सुरेश का वजन पूछा है, तो सुरेश इसमें और रमेश तो इसमें रहा ना, ऊपर वाले में रहा हो, तो इस 92 को ना हम 44 में से घटा लेंगे। यानी कि 44 में से जब 92 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, ये बचेगा 2, और 14 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 52, सही है। अब 100 में से हम इसमें क्या दे रखा है, नरेश, तो भैया सुरेश का पूछा है, तो नरेश इसमें आया होगा, नरेश किसने में, ऊपर वाले में। तो 52 हम इसमें से 100 में से 52 घटा देंगे ना, तो कितना बचेगा, यानी कि 100 में से 52 घटा दो 48 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही मैंने ऐसे क्वेश्चन से ना काफ़ी ढेर सारे लगा रखे हैं, और आप भी लगाना चाहते हैं तो रैंकिंग टेस्ट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो गाइस क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी जिले की जनसंख्या 2.5 लाख है, जिसमें 1.5 लाख पुरुष है, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 40% पुरुष हैं तो साक्षर महिला का प्रतिशत कुल महिला जनसंख्या के सापेक्ष कितना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये 2.5 लाख है ना, यानी कि 2.5 लाख में से हम क्या 1.5 लाख घटा देंगे, क्या 1.5 लाख घटा देंगे भैया, 1.5 लाख घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 1 लाख, सही है, 1 लाख आ जाएगा पूरा, सही है। क्या आ जाएगा दोस्त, 1 लाख आ जाएगा। अब क्या करना है, कुल साक्षर यानी कि 50% जब हम कितने का निकालेंगे, यानी कि जो 25,000 का 50% निकालेंगे, 50% × 25 50, तो ये आ जाएगा हमारा कितना दोस्त, 2.5 लाख। 2.5 लाख को क्या करेंगे हम परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देंगे, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 125, तो 1 लाख कितना आ जाएगा, 1,25,000।
ये आ जाएगा, सही है। दूसरे को में 40%, यानी कि 150 का 40% निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा ये हमारा। तो गैस 150 का 40% निकालेंगे ना, इसका 40% निकालेंगे तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 60,000, यानी कि कितना आ जाएगा 60,000, सही है, 60,000 आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्त। तो गैस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सॉल्व हो गया है। ऐसे कि कितना आया था हमारा, कितना, यानी कि 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 और माइनस करेंगे 6, कितना, 60,000। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 65, कितना बचेगा दोस्त 65,000। अब 65,000 को कितना आया था हमारा, जो हमने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी माइनस करके 1,00,000। तो भैया 1,00,000 से हम क्या करेंगे, इसे 1,00,000 इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से 3 खत्म हो जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्त 65% विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई फिर आ गया क्वेश्चन। तो गाइस इसका क्वेश्चन ना आपको जो है ना, मैंने ऐसा क्वेश्चन सेम कराया है और इसका आपको HW है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है। चलिए दोस्त क्या करना है, 6 से ऐसे डिवाइड कर लेना, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 3 और 4 से मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 4, 4 से भी है 3 से भी है। तो भाई आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं 132, मैंने ऑप्शन से बता दिया, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। तो भाई 13 में देखो आपको 6300, भाई 6300 दे रखा है, ठीक है, और इसकी जो अनुपात दे रखा है वो 3, 5 और 6 के अनुपात में दे रखा है। तो इस अनुपात को जोड़ेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो 6300 अपॉन 14 डिवाइड कर लो या कितने से, 14 चौका 56, बचेगा कितना, 14 चौका 4 और 7, यानी कि 14 पंजे 70, ये बचेगा हमारा 450। अब 5 उसी भानु की बोली है, 5 भानु यानी भानु ही है, भानु 5 की वैल्यू भी है, तो इंटू करेंगे 5, तो 0 5 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो जाएगा 2250। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर हमें एक व्यापारी क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो मान के चलना, हाँ हमारा 100% मानेंगे और 30% अधिक अंकित करता है। अंकित कितना करता है 130। अब वगैरह 10% की छूट देता है, तो भैया इसका 130 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 13, सही है। अब 130 में से जब 13 जाएगा तो भैया हमारा कितना बचेगा 117। अब कोई 100 की थी वो 117 की हो गई, तो भैया 17% का लाभ हो गया ना, तो 17% का लाभ हो गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अगर 7129P465 9 द्वारा विभाज्य है, तो 9 को आपको पता ही है ना, यानी कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो पूरी तरीक़ा से कट जाती है। ऐसे कि हम क्या करेंगे, 9 का जब विभाज्यता का नियम पता होगा, यानी कि 7 और 2 9 और 9 ये ऐसे कट जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे हम, 5 और 4 ये कट जाएगा, कितना बचेगा भैया 6 और 1 7, 7 में क्या जोड़ें जो कि हमारे 9 से विभाज्य हो जाए, तो भैया 2 जोड़ देंगे ना, तो 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है, एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि और 10% की कमी और एक बार फिर 5% की वृद्धि हुई, तो वस्तु की कीमत में निबल वृद्धि या कमी प्रतिशत दशमलव में ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इसे ना आप लोग जो रेशियो मेथड से बनाओगे तो काफ़ी जो है इजी पड़ जाएगा। तो भाई 20% की फ्रैक्शन होता है 1/5, तो कितना हो गई वो 5 से 6 हो गई। 10% 1/10 होती है, तो 10 से 1 की कमी 9, सही है। अब 5 यानी कि 5% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, सही है। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/20, तो 20 से क्या हुई है इसमें वृद्धि हुई है, तो भाई ये आ जाएगा हमारा 21, सही है। अब भैया ऐसे छोटा कर लेते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 2 3 है और ये 10 बार में, सही है। ये से आ जाएगा भैया 10 से करेंगे 100 100 यानी 500 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 500। और क्या करेंगे यहाँ से, यानी 9 एकम 9, 9 दूनी
18, सही है। ये आ जाएगा 3 निम 27, ये 7 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना होगा 26, कितना हो जाएगा 26 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5 यानी कि 567। तो भाई 67 का अंतर था हमें कितना, यहाँ से एक बार डिलीट करेंगे, कितने का था भैया, यानी कि 67 का अंतर था। कितने पर था भैया, कितने पर था, 500 पे था ना, तो 500 इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 17 बचेगा, 5 तिया 15 और बचेगा कितना, 5 तिया 15 बचे 2, 5 चौक 20, तो 13.4% की वृद्धि होगी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 25 विद्यार्थियों की जो औसत आयु 16 वर्ष है, सही है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की 2 औसत बढ़ जाती है। तो भाई क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो क्या करना है, 25 यानी 25 की गुणा 16 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 पंजे 80, 0 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा भैया, पूरा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया वो कह रहा है कि 16 वर्ष एक शिक्षक आयु शामिल की जाती है तो 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो भैया 16 और 2 18, तो भैया हमारी वो कितनी थी 25, तो 26 गुणा कितना हो जाएगा, 26 गुणा 18 हो जाएगा, सही है। तो भाई कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, गुणा कर लो, 18 को बढ़ा जितने 18 54 8 चौक 18 पंजी 90 18 छिक्का 108, 18 छिक्के 108 हासिल 10, 18 दूनी 36 और 10 46, तो ये आ जाएगा हमारा 46। अब भाई इसमें से आपको क्या करना है, 400 में से इसे घटा देना है, तो कितना बचेगा हमारा 68 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 68 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 750 में एक वस्तु खरीदी, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो भाई सिंपल है, 750 और 124 यानी कि लाभ पर बेचा है ना, तो 124 आ जाएगा, अपन 100 कर लो भैया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 2 बार में कटेगा ये, और 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 और बचे 2 पचम 25, से 2 से काट लो, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, 62 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30 हासिल 3 और 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 और 3 93, तो 330 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो भाई ये मैंने अभी हाल सॉल्व कराया, मैं दूसरा वाले जो है स्क्रीनशॉट लग गया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यदि 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है, तो बर्तन में शुरू में दूध की मात्रा क्या थी। तो गाइस ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि कितना था 5/2, सही है, यानी कि 5x अपॉन कितना था 2x प्लस कितना था हमारा 14 बराबर कितना देखा है 5 और 4, 5/4। अब भैया इसमें क्या कर, तिरछी गुणा कर लो भैया, तिरछी गुणा करने के बाद ये आ जाएगा दोस्त हमारा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त हमारा, यानी कि 5 दूनी 10 दिया जाएगा 10x, और यहाँ पे क्या करना है, और 14 पंजे 70, तो प्लस 70 आ जाएगा, सही है। और हमें इस समीकरण को सॉल्व करनी है, यानी कि ये x है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x और बराबर ये हमारा 70 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इधर जाके भाग में ये डिवाइड कर देगा इसे 10 से, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब दोस्त आप लोग क्या पूछ रहा है भैया, बर्तन में शुरू में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो 5, तो 7 पंजे 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला 7 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दो गाइस इसमें एक ट्रिक और लग भी सकती थी, यानी कि जो आपका तिरछी गुणा है वहाँ तक तो आपको करना ही था, उसके बाद आप लोग 7 का मल्टीपल डायरेक्टली देख सकते थे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर है 20, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए 8 AM पर चलती है तथा बी की जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो दूसरी ट्रेन बी स्टेशन से 9 AM पर चलती है। अब स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है तो वे किस समय एक दूसरे को मिलती हैं। तो भाई ऐसे सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए। यानी कि जो हमें दे रखा है कितना, ए बी एक दूसरे में दूरी, मतलब एक दूसरे को 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे की क्या 300 किलोमीटर दूरी पर हैं, यानी कि 300 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो भाई 300 में से जब हम 30 घटाएंगे तो ये बचेगा, यानी कि 30 घटा देंगे ये वाला v, तो ये बचेगा हमारा 270 बच जाएगा ये किलोमीटर से है। और हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल बराबर, यानी सापेक्ष चाल 30 प्लस, और हम क्या करेंगे 30 और प्लस ये वाला 60 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। सही है, 90 आ गया। अब आपको क्या करना है भैया, 270 अपॉन 90 आया, 90 यानी कि 10 से 9 3 घंटे आ जाएगा। ये 3 घंटे हम 9 में जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये 12, यानी कि 3 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब भैया 12 कौन सा ऑप्शन है, 12 वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 12 PM पर वे एक दूसरे के आपस में मिल जाएंगी। सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्त हर संडे बाय संडे आपको मैं SSC GD यूपी पुलिस एंड UPSI का मॉक टेस्ट रीजनिंग प्लस मैथ्स का दोनों ही कराने वाला। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।